गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और कंप्यूटर की जो जनरेशन थी उसके बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में, कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें हम कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। सो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? ऑल इंस्ट्रक्शंस विच वी गिव टू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट एंड द डिवाइसेस थ्रू विच वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। देखो, जब हम कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं यानी कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं ताकि उस डाटा पर वो प्रोसेस कर सके, ठीक है, तो डाटा देने के लिए हमको कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर द मोस्ट कॉमन पार्ट्स of a computer. Without an input device we cannot interact with the computer. Some important input devices are, देखो जो input devices होती है ना, वो बहुत ही बेसिक पार्ट, ये बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके बिना आप कंप्यूटर को कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए नहीं दे सकते। और अगर आप डेटा नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है कि जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं, किस चीज़ पर वर्क करेगा? जब आप उसको डेटा ही नहीं दे रहे तो किस पर वर्क करेगा? इसलिए यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम यहाँ पर कुछ जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ फर्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी ने देखा होगा, जैसे डायग्राम में शो कर रहा है, एक बोर्ड है जिसमें कई सारी कीज़ हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। इट हैज़ नंबर कीज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9 ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, special symbols, function keys, the escape key, page up and page down key, space bar and finally to enter or return keys। देखो जो कीबोर्ड होता है ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम डेटा इनपुट कराते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो हम इसी के थ्रू देते हैं, किसके? कीबोर्ड के थ्रू। अब देखो इसमें आप जो इसमें 0 से 9 तक न्यूमेरिकल नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। जब हमको कोई नंबर टाइप करना होता है तो इन न्यूमेरिकल कीज़ के थ्रू हम उसको डेटा देते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक, ठीक है, वो सारे लेटर यहाँ पर मार्क होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। जो एक लंबी सी जो स्पेस, इसको स्पेस बार बोलते हैं, जो लंबी सी एक बटन है, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी बटन्स आपको दिख रहे हैं वो सब अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेशल सिंबल। कई सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फंक्शन कीज़, ठीक है। सबसे ऊपर देखोगे आप F1 F2 F3 से लेकर F12 तक ये सारी फंक्शन कीज़ होती हैं। एक होता है द ESC की, यानी कि इसको बोलते हैं एस्केप की, ठीक है। एक होता है पेज अप और पेज डाउन की। स्पेस बार, जो आपको नीचे सबसे एक लंबी वाली की दिख रही है, इसको बोलते हैं स्पेस बार, जिसमें हम जब भी कुछ टाइप करते हैं तो बीच में अगर हमको कोई स्पेस देना होता है, कुछ जगह छोड़नी होती है, तो इस स्पेस बार का यूज़ किया जाता है। फाइनली टू एंटर की, यानी कि यहाँ पर 2 एंटर कीज़ होती हैं और रिटर्न कीज़ होती हैं। द कीबोर्ड ऑल्सो हैज़ नम लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक कीज। ऑल द इनपुट्स एंटर बाय कीबोर्ड। अब देखो इसमें कीबोर्ड में यहाँ पर नम लॉक होता है, यानी कि अगर आपको नंबर टाइप करना है तो आप इस नम लॉक को ऑन कर दीजिए, और अगर आपको नम लॉक ऑफ कर दिया आपने तो वहाँ पर नंबर टाइप नहीं होंगे। इसी तरीके से स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक कीज़ का भी यूज़ किया जाता है। कैप्स लॉक जो की होती है उसके थ्रू आप जब कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट को टाइप करते हैं तो आप उसको स्मॉल या फिर कैपिटल में उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड है आपका माउस। It is an input as well as a pointing device. It is a small unit with a round ball at the bottom with 2 buttons at the top. अब जहाँ तक देखा है, ठीक है, आप सभी माउस से परिचित होंगे, ठीक है, आपने सभी ने माउस को देखा होगा, ठीक है। तो माउस की जो बेसिक फंक्शनलिटी है उसमें एक नीचे बेयरिंग बॉल होती है, एक बॉल होती है। जब हम माउस को ऐसे को सरफेस पर हम इसको घुमाते हैं, उसको इधर उधर मूव करते हैं, तो नीचे की जो बॉल है राउंड शेप वाली वो घूमती है, ठीक है। और उसके कारण जो स्क्रीन पर जो एक पॉइंटर होता है, ठीक है, जिसको कर्सर बोलते हैं, एक तीर का निशान होता है, ठीक है, वो स्क्रीन पर इधर उधर मूव होता है, ठीक है। और ऊपर इसके 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल की होती है, इसमें
राउंड की होती है जिसको हम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 बटन होते हैं तो उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। आजकल लेज़र माउस का यूज़ होता है, तो वो जो बॉल वाले माउस हैं उनका यूज़ पहले होता था, ठीक है। आज की कंडीशन में बहुत कम यूज़ होता है, आज सिर्फ आजकल है ना जो लेज़र माउस होते हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है। It enables the user to move the pointer on the screen by rolling it on a flat surface. It is used for varied purpose, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो फ्लैट सरफेस होता है उस पर इसको मूव किया जाता है। It is used to point out or highlight icons, buttons and images on the screen of computer, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पर किसी भी आइकॉन को हाईलाइट करना है या उसको ओपन करना है, ठीक है, तो आप वहाँ पर लेफ़्ट वाले बटन को, जो माउस का लेफ़्ट बटन होता है उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। आप जब उसको एक बार क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट होता है, और जब आप उसको लगातार 2 बार क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप बहुत सारे जो डेटा यानी कि उसको इनपुट डिवाइस को कमांड्स दे सकते हैं, किसके थ्रू, माउस के थ्रू। इफ़ वी क्लिक ऑन द आइकॉन फ्रॉम द लेफ्ट बटन देन दैट आइकॉन इज सिलेक्टेड एंड इफ वी क्लिक इट अगेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट वाला बटन होता है वो आइकॉन को हाईलाइट करता है, जब आप उसको दोबारा डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, या उसको स्पीडली डबल बार क्लिक कर देते हैं तो जो फाइल एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। देखो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इट इज़ ऑल्सो एन अनदर पॉइंटिंग डिवाइस। इट हेल्प्स अस टू लोकेट द कर्सर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। इट ऑल्सो गिव्स कमांड्स टू आइकॉन एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स रिप्रेजेंटेड बाय इट, ठीक है। तो जैसे हमने माउस के बारे में अभी देखा था कि माउस में एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें स्क्रीन पे एक कर्सर शो होता है। उसी तरह से लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जहाँ पर भी एक कर्सर होता है जो कि स्क्रीन पर पेन के मूव होने के साथ साथ स्क्रीन पर मूव होता है, और ये भी कंप्यूटर को कमांड देता है या स्क्रीन को एग्जीक्यूट या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका पंच कार्ड मशीन या कार्ड रीडर। It is used to feed data to computer with the help of punch cards. They are rarely used nowadays, ठीक है। अगर आप 5-6 साल पहले जाते हैं, 5 से 6 साल पहले इन पंच कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो चाहे आपके फ़ोन का मेमोरी कार्ड हो या किसी भी एक डिजिटल जो डिवाइसेज आती हैं जैसे डिजिटल कैमरा वगैरह, उनमें भी जो कार्ड लगा होता है, ठीक है, तो उनका डेटा अगर आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या उस कंप्यूटर का डेटा आप अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कार्ड में, तो इस पंच कार्ड का वहाँ पर यूज़ किया जाता था। इसको कार्ड रीडर भी कहते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन आजकल इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, जैसे पेन ड्राइव आ चुकी हैं, ठीक है, और डायरेक्ट आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पर पंच कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर। इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी टू स्कैन बारकोड्स and translates them into meaningful data. A barcode is a set of strips of line signifying certain quantitative and qualitative features of a product. A barcode can be found on the back cover page of most books. देखिए बारकोड रीडर क्या होता है। अगर आप कहीं किसी मॉल में या किसी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी बड़ी शॉप पर गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक काउंटर पे एक जो उनका कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है, ठीक है, एक काउंटर पर बैठा होता है जो कि उन प्रोडक्ट्स को चेक करता है, किससे, अपने इस बारकोड रीडर से, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट होता है उसके पीछे एक बारकोड होता है जो कि स्ट्रिप फॉर्म में होता है, ठीक है। स्ट्रिप यानी कि ब्लैक एंड वाइट कलर की लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो उन लाइंस को वो डिटेक्ट करता है इस बारकोड रीडर की वजह से। जैसे वो डिटेक्ट करता है तो वो सारा जितना भी उसका डेटा है यानी कि इस प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है, ये वहाँ पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस बारकोड से स्टोर कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी क्वांटिटी में बना है, कितनी कैसी क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें स्टोर रहती हैं। अगर आप काफ़ी सारी जो बुक्स होती हैं, बुक्स के अगर आप पीछे भी देखोगे, ठीक है, तो उसके पीछे भी आपको एक बारकोड मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्कैनर।
Scanner is a device which converts the picture or graphics into a digital form and store it into a file so that the computer can read or make changes in that file. अब देखो स्कैनर भी एक प्रकार का ही इनपुट डिवाइस होता है। कैसे? सपोज़ करो अगर आपको कोई चीज़ आपको अपने कंप्यूटर में दिखानी है, जैसे अगर कोई चाहे फ़ोटो हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको आप पहले स्कैन करते हैं, ठीक है। स्कैन करने के बाद उसका जो डेटा है वो एक डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स के थ्रू कंप्यूटर में जाता है, ठीक है, और वहाँ पर आपको उसका जो आउटपुट स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप कोई फ़ोटो कॉपी कराने जाते हो, मतलब एक ही फ़ोटो से कई सारे फ़ोटो निकलवाने जाते हो, तो पहले वो फ़ोटो को रखता है, उसको स्कैन करता है और अपने कंप्यूटर पर शो करता है, ठीक है। फिर वहाँ से जितने भी इसकी कॉपीज़ निकालना होती हैं वो निकाल लेता है, ठीक है। तो स्कैनर का काम यही होता है कि वो जो हार्ड कॉपी है उसका एक स्कैन करता है और डिजिटल फॉर्म में उसका इनपुट किसको देता है? कंप्यूटर्स को, सीपीयू को, ठीक है, और वो उसका आउटपुट निकाल कर आपको वहाँ पर शो करता है। आप उसमें जितने भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी उसको बदल सकते हैं या फिर उसकी कई सारी कॉपीज़ प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट टू फीड वॉइस डेटा। दिस वॉइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट और इट मे बी अंडरस्टूड बाय द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट सम कमांड, ठीक है। अगर आपने माइक्रोफोन देखा होगा, ठीक है, ये भी एक माइक की तरह होता है, ठीक है। माइक्रोफोन जो है वो हमारे जो वॉइस है, ठीक है, उसको भी एक डिजिटल फॉर्म्स में कन्वर्ट करके सीपीयू के पास भेजती है ताकि सीपीयू उसको अंडरस्टूड कर सके, ठीक है। जैसे सीपीयू वो चीज़ समझ जाता है, ठीक है। अगर आपने उसको कोई कमांड दी है, अगर वो जो प्रोग्राम है उसको इस प्रकार बनाया गया है कि किसी भी जो यूज़र है उसके वॉइस कमांड को वो फॉलो कर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो आप अपने वॉइस कमांड से उस पूरे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको इनपुट देते हैं तो जैसे आप बोलते जाएंगे वहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में वो लिखता चला जाएगा, ठीक है। तो इस माइक्रोफोन को एज ए इनपुट डिवाइस भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। द टच स्क्रीन इज़ वेरी सेंसिटिव, वी शुड नॉट touch it with pressure. It enables to a user to select from available option by simply touching the desired icon or menu items displayed on computer screen with his or her finger, ठीक है। अब टच स्क्रीन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा आज के टाइम पर जो कि टच स्क्रीन को न जानता हो, ठीक है। हर किसी के फ़ोन में टच स्क्रीन होती है, ठीक है। आजकल सभी लोग टच स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ करते ही हैं। वो ज़माने का जब कीबोर्ड वाला फ़ोन को यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो टच स्क्रीन बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। आपको टच स्क्रीन पर जब आप उसको टच करते हैं तो क्या आप उस पर प्रेशर लगाते हैं? नहीं, सिर्फ हम उस पर हल्के सा टच देते हैं और जो एप्लीकेशन होता है वो रन करने लगता है, ठीक है। जो मोबाइल का सीपीयू होता है, ठीक है, मोबाइल का जो भी प्रोसेसर होता है वो उसको कैच कर लेता है आपकी जो टच को और अपनी सेंसिटिविटी के द्वारा वो उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो जो यूज़र होता है उसमें कई सारे जो ऑप्शन लेते हैं, आप उसको सिर्फ टच के द्वारा उसको रन करा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप उसको कोई आइकन खोलना हो, कोई मूवी देखना हो, पिक्चर को आपको स्लाइड करना हो, ठीक है, हर काम आपकी एक उंगली से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? ग्राफिक टैबलेट इज़ अ फ्लैट सरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द फाइन कॉपर वायर्स फ्रॉम अ ग्रिड, ठीक है। तो ग्राफिक टैबलेट जो होता है उस पर एक फ्लैट सरफेस होती है जिसमें कई सारे कॉपर वायर्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक जाली के फॉर्म में यानी कि ग्रिड फॉर्म में, ठीक है, जैसे जाली होती है उस फॉर्म में अंदर लगे होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टाइलस लाइक अ पेंट ऑन द टैबलेट टू इनपुट डेटा, ठीक है। तो देखो जो जाली फॉर्म में जो वायर एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, ठीक है, जिस पर जब आप वो स्टाइलस जो एक पेन के जैसा होता है उसको आप जब उस पर चलाते हैं, ठीक है, तो वो उसकी सेंसिटिविटी को वो कैच कर लेता है, उसके टच को कैच कर लेता है और जो इनपुट आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं आप उसके थ्रू दे सकते हैं। आपको जो भी लिखना हो, ठीक है, चाहे आप उसको पेंटिंग करनी हो उस पर, चाहे आपको कुछ लिखना हो, ठीक है, जो भी कुछ करना है वो उस ग्राफिक टैबलेट से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा। इट इज़ यूज टू डायरेक्टली कैप्चर द इमेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म।
दिस कैप्चर्ड इमेज कैन बी प्रिंटेड ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर और ईमेल। ठीक है, जो डिजिटल कैमरा है, जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तब ये बहुत ही लोग जो थे उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगे। क्यों? क्योंकि पहले रोल वाला कैमरा आता था, ठीक है, जिसमें एक रोल लगता था, ठीक है, और उस रोल में कई सारी जो फिल्म्स होती हैं उसको कैप्चर किया जाता था, ठीक है, कई सारे फ़ोटोज़ निकाले जाते थे। लेकिन जब डिजिटल कैमरा आया तब इसमें सिर्फ एक मेमोरी कार्ड होता था जिसमें फ़ोटो हम डायरेक्ट कैप्चर कर लेते थे, और उस मेमोरी कार्ड के थ्रू हम डायरेक्ट कंप्यूटर को वो एज ए इनपुट डेटा पिक्चर्स को सेंड कर दिया जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो रोल होता था उसका कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, तो ये आपके सारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।